इसका मेन मोटिव और तो यही होता है कि हम डायरेक्टली बच्चों के साथ कनेक्टेड रहते हैं हम। तो पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? अच्छी चल रही है सारे सब्जेक्ट्स में। बाकी और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो हेलो गाइज, एक बार फिर से आपका स्वागत है विक्रम सर ब्लॉग्स में। तो आज का हमारा जो ब्लॉग है वो अपने स्कूल के क्लासेस का मैं रैंडम इंस्पेक्शन करने के लिए कई बार जाता हूँ, तो उसी पर बेस्ड होने वाला है। तो अभी किसी क्लास में हम जाएंगे। इसका मेन मोटिव और तो यही होता है कि हम डायरेक्टली बच्चों के साथ कनेक्टेड रहते हैं हम। तो टीचर्स हमारे जो पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं, जो भी कमियां हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, वो सब कुछ निकल कर वहाँ पर आती है कि जो भी टीचर हमारे अच्छा काम कर रहे हैं वो भी मेरी नॉलेज में रहता है, और जो टीचर थोड़ा सा कम काम कर रहे हैं वो भी मेरी नॉलेज में रहता है। तो उन सारी की सारी चीज़ों को मैं नोटिस आउट करता हूँ, मतलब देखता हूँ वहाँ पर कि क्या क्या कमियां हैं, और जो भी कंसर्न टीचर है उनको बताता हूँ। और जो भी अच्छे टीचर्स होते हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो भी मेरी नॉलेज में रहता है कि कौन टीचर अच्छा काम कर रहे हैं। तो जब हमारे जो ईयरली वो लगते हैं इंक्रीमेंट्स, ठीक है ना, तो जो अच्छे टीचर्स हमारे उनके जो है इंक्रीमेंट अच्छे ही लगाने पड़ते हैं हमें। तो वो सारी की सारी चीज़ें रहती हैं, और टीचर्स को भी एक रहता है कि यार ठीक है, हमारी सारी की सारी चीज़ें चेक हो रही है, तो कहीं ना कहीं हमें कमियां नहीं रखनी है। तो ये उसी पर बेस्ड हमारा ब्लॉग होने वाला है। तो आइए चलते हैं किसी क्लास में, वहाँ पर देखते हैं चल के कि क्या होने वाला है, कैसी चल रही है, इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे यहाँ पर। तो पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? अच्छी चल रही है सारे सब्जेक्ट्स में। झूठ भी बोल देते हैं आप लोग, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि सारे के सारे सब्जेक्ट में बढ़िया पढ़ाई चल रही है। अच्छा, अगर पूछे हम कि ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो सबसे कम समझ में आ रहा है क्लास में, ऐसा कोई सब्जेक्ट है क्या? एसएसटी कौन से टीचर आपको पढ़ा रहे हैं? दिलशा मैम। तो शिवानी मैम है क्या यहाँ पर? अभी चली गई है मैम, है ना। तो इसको सत्या मैम नोट करिए, आप कर लीजिएगा नोट, है ना। इसको मुझे बताइएगा कि जो एसएसटी में मैम आ रही है वो उनका क्लास कंट्रोलिंग थोड़ा सा कम है। क्लास में ना कम से कम हमें 1 या 2 लोगों को बैकअप में रखना है जो कि पूरा का पूरा डिसिप्लिन यहाँ पर मेंटेन करें। और वो यानी कि रीजन जो है वो सिर्फ यही है कि यानी कि जो डिसिप्लिन है क्लास का वो मेंटेन नहीं हो पा रहा है कहीं ना कहीं, है ना। बाकी टीचर तो अपना पूरा एफर्ट डाल रहे हैं, वो समझा रहे हैं। अच्छा चलिए ठीक है, ये तो बात होगी वो सब्जेक्ट। और ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ाई हो रही है आपकी? साइंस, मैथ, साइंस, हिंदी। हाँ ठीक है, मुझे समझ में आ गया। यानी कि बेसिकली ना सारे सब्जेक्ट ठीक चल रहे हैं, जितना मैं बच्चों से बात करके समझ पा रहा हूँ। हाँ वहाँ पर तो उनके साथ साथ कोई ना कोई सपोर्ट टीचर में यहाँ पर क्लास में ज़रूर रहेगा, जिससे कि वो पूरा का पूरा क्लास कंट्रोल करें और टीचर यहाँ पर पढ़ाएं सही तरीके से। ठीक है, तो अब चलिए, खैर ये तो बात होगी हमारी सारी की सारी। बाकी और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैथ, साइंस जो आपके सब्जेक्ट हैं सारे, मैथ, साइंस, हिंदी, यानी मुझे एक चीज बताइए, बहुत सिंपल सी है, पढ़ना आप लोगों को है, डिसिप्लिन मेंटेन आपको करना है ना। तो अगर आप बिना सपोर्ट टीचर के डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम है भाई? जब आप ये बोल रहे हो कि सर डिसिप्लिन नहीं रहते हैं, है ना, आप ही लोग बोल रहे हैं ना, तो इनडिसिप्लिन क्रिएट करने वाले लोग क्या बाहर से आते हैं क्या? बाहर के बच्चे होते हैं क्या? मतलब मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिए, क्या वो बाहर से बच्चे आते हैं क्या? दूसरी क्लास के बच्चे होते हैं? जब आपको ये बात समझ में आ रही है कि ड्यू टू इनडिसिप्लिन, ठीक है ना, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मतलब जो है वो क्लास में पढ़ाई नहीं हो पा रही है उस सब्जेक्ट की, या फिर कम हो रही है, तो वो कंट्रोल तो आप ही लोगों को करना है ना। चलिए ये चीज़ तो हम लोग मेंटेन करेंगे। और इस तरह के अगर कोई बच्चे हैं, ठीक है ना, सपोर्ट टीचर वो रहेंगे, उनका मेरे पास नाम आ जाएगा। और मेरे पास नाम आने का मतलब आप लोग समझते हैं। तो कोशिश करिएगा ना कि इन सारे सब्जेक्ट्स में, मैं यहाँ पर कैमरे चलते रहते हैं, वहाँ पर नीचे राहुल सर ये भी ध्यान रखिएगा, नीचे कैमरे जो है ना वो चालू रहेंगे, स्पेशली इस क्लास में जब ये आपका एसएसटी और संस्कृत वगैरह के पीरियड्स रहते हैं। तो वहाँ पर अगर कोई भी ऐसा बच्चा पकड़ में आ रहा है, और आप लोग भी ध्यान रखिएगा कैमरे चलते रहते हैं, ठीक है ना। अच्छा मैथ्स में, चलो ठीक है, पहले बात करते हैं मैथ्स में। मैथ्स में आपके टीचर पढ़ा रहे हैं, सबसे अच्छी चीज़ टीचर की क्या लग रही है? सारे क्वेश्चंस करा देते हैं, ये अच्छी बात है, एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा है। अच्छा, जो भी डाउट्स होते हैं, यानी कि जो भी क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए जा रहे हैं, वो सारे के सारे नेक्स्ट डे आपके अगर कोई डाउट्स उससे बनते हैं तो वो एक्सप्लेन कर रहे हैं सारे के सारे, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन भी बेहतर है ना। तो मतलब सब कुछ बढ़िया चल रहा है। साइंस,
अच्छा कोई एक बच्चा बताएगा क्लास में, एक बच्चा, चलिए आप बताइए। यहाँ साइंस में, साइंस में एक्सप्लेनेशन अच्छा है और रिवीजन। एक्सप्लेनेशन भी अच्छा कर रहे हैं और रिवीजन, मतलब मज़ा आता है एकदम पढ़ने में। कौन से टीचर पढ़ा रहे हैं आपको साइंस? चित्रांश सर। साइंस और मैथ्स तो तुम्हारा बढ़िया है। हिंदी, हिंदी बहुत बढ़िया चल रही है। अच्छा हिंदी के बारे में कोई एक बच्चा बताए मुझे। अच्छा कौन, चलिए आप बता दीजिए। सर मतलब मैम अच्छे से एक्सप्लेन करते तो हमको अच्छे समझ में भी आता है, और क्या कहते हैं जैसे मैम हमसे क्वेश्चन से पूछ रहे थे तो हम लोग उसका जल्दी से जवाब भी दे देते हैं। मतलब यानी कि क्लास में पढ़ाते भी जा रहे हैं और क्रॉस क्वेश्चंस भी कर रहे हैं। अच्छा हिंदी कौन पढ़ा रहा है आपकी क्लास में? सत्या मैम। चलिए सत्या मैम तो पीछे ही है, अच्छी चीज़ है, बढ़िया। चलिए ठीक है, मुझे सिर्फ जो थोड़ी बहुत मुझे प्रॉब्लम आई है ना, वो आप लोगों की तरफ से वो समझ में आ रही है। एसएसटी और संस्कृत है ना, वो भी प्रॉब्लम टीचर की नहीं है, वो तो अपना एफर्ट डाल रहे हैं। देखिए कई बार क्या होता है, हम आपको बताते हैं ना, सारे टीचर एक जैसे नहीं होते हैं। एक जैसे इन द सेंस होने का मतलब है कि टीचर के पास कंटेंट तो बहुत बढ़िया है, बट आपको डिसिप्लिन खुद रहना है। अगर आप डिसिप्लिन रहेंगे और उनकी चीज़ें आपको समझ में डेफिनेटली नहीं आएंगी, हम आपको बता दें। आप वो पूरे टाइम पे क्लास अगर मेंटेन करते रहेंगे, ठीक है ना, कि भैया साइलेंस 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 ऐसा बोलते रहेंगे, तो पढ़ाएंगे कब? और इसके अलावा कहीं पर कोई भी बात है, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि यहाँ पर मैं क्लास में आया हुआ हूँ, है ना, और मैं हमेशा आप लोगों से ये बात बोलता भी रहता हूँ जब बीच बीच में आता हूँ, कि कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम है। बेसिकली हम लोग जो काम करते हैं, जो चीज़ें हमारी अच्छी चल रही हैं वो अच्छी चल रही हैं, है ना, उस पर तो कुछ कहना ही नहीं है। बट हम लोग काम करते हैं कि जो हमारी कमियाँ हैं, ठीक है, जहाँ पर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो उन कमियों पर हम लोग काम करते हैं, जिससे कि जो चीज़ें आपके लिए और बेहतर बन सकें। इसके रिगार्डिंग, है ना, किसी के कोई डाउट्स जो आपको बहुत मुश्किल क्वेश्चंस लगे हों, सभी लोगों को पता है कि मैथ्स का टीचर हूँ मैं, है ना, तो मैथ्स के रिगार्डिंग अगर कोई ऐसे डाउट्स हैं आपके जो आप पूछना चाहते हैं यहाँ पर, वो यहाँ पर पूछ सकते हैं। मैं बड़ी आसानी से आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँगा। है कोई मुश्किल क्वेश्चंस आपके, है ना? कोई बच्चा पूछना चाहेगा? अच्छा क्लास में टॉपर कौन है, मतलब जो हाईएस्ट अभी मार्क्स लेकर आया था हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में? क्या नाम है आपका? पलक राठौर। मतलब कितना परसेंटेज था आपका? 99.11। वेरी गुड। चलिए एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, आपके शायद मैथ्स टीचर ने ये अच्छे से सिखाया हुआ है। जनरली ना मैं क्या होता है कि जब किसी क्लास में जाता हूँ तो 99.11 बोल देते हैं बच्चे, है ना, डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट में हमें बोलना होता है, पता है ना? वो टीचर ने आपके अच्छा सिखाया, अच्छी बात है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना जो काउंटेबल होती हैं। मैं तो काउंट करता हूँ कि भाई बच्चे को कितनी नॉलेज है। मैम आप जा सकते हैं अगर ओवर हो गया पीरियड तो, ठीक है। तो फिर आपको ना मैथ्स के रिगार्डिंग कोई ऐसा मुश्किल क्वेश्चन जहाँ पर आपको लगा कि यार ये तो मुश्किल क्वेश्चन है और रटना पड़ा हमें इस क्वेश्चन को, समझ में नहीं आया इसका एक्सप्लेनेशन, या कम समझ में आया, तो वो पूछ सकते हैं। है किसी बच्चे के पास? नाइन 9.1 का 10 क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप लोग, है ना? चलिए मैं देख रहा हूँ 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा लिस्ट 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन, है ना, रेशनल नंबर्स बताने हैं आपको। क्यों भाई 5 रेशनल नंबर। और देखिए मैं आपको बताऊँ ना, रेशनल नंबर का बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको दूंगा। अगर कभी भी आपको रेशनल नंबर्स बताने हो, ठीक है ना, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चंस करते हैं। अगर एक तो क्वेश्चन होता है कि आपको 1 रेशनल नंबर निकालना बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स, ठीक है ना, और एक दूसरा होता है मोर देन 1 रेशनल नंबर्स निकालने हो, ठीक है ना। दो तरह से मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको। कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिकली आपको याद रखना है, ये ट्रिक है आपकी। इतनी बात बोल रहा हूँ यहाँ पर कि अगर कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम है किसी भी तरह की पढ़ाई से रिलेटेड, ठीक है ना, कहीं कुछ ऐसा है टीचर का एक्सप्लेनेशन कम समझ में आ रहा है, कहीं कुछ है, तो मैंने बोला कि क्लास में जब हम आते हैं तो बहुत सारे बच्चे अपनी बात कह नहीं पाते, बोल नहीं पाते। मैंने कई बार पहले भी ऐसा बताया, यस और नो? तो आपको क्या करना है, जाके मैं ऑफिस में वहाँ पर बैठता हूँ, ठीक है ना, आप लोग इंडिविजुअल मुझसे मिल सकते हैं वहाँ पर ऑफिस में आकर और अपनी बात कह सकते हैं। जो आप मुझसे बात कहेंगे ना उसको फिर हम क्रॉस वेरीफाई करेंगे कि जो आप कह रहे हैं वो चीज़ें सही है या नहीं है, ठीक है ना। मतलब अगर ऐसा है जो आपने कहा है वो, तो फिर हम उस पर आगे चलकर काम करेंगे कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी कमियां हैं, उस पर हम काम करेंगे। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा होता है जब हम काम करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि सारा का सारा काम एकदम परफेक्शन के साथ हो जाए। ग्राउंड में यहाँ पर बच्चों का जो है वो गेम चल रहा है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, बच्चे खेल रहे हैं, टीचर्स उनके साथ में हैं। तो ये सारा का सारा गेम जो है वो चलते हैं बच्चे, क्योंकि बच्चों के लिए गेम भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितनी पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। तो गेम खेल रहे हैं बच्चे सारे के सारे। अब गेम खेलने के बाद ना ये हमारी फरमाइश रहती है कि सर हमारा जो है वो कम से कम एक डेली पीरियड गेम का होना चाहिए। तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि जो गेम का पीरियड है उनका बच्चों का रहे। तो ग्राउंड में आते हैं बच्चे खेल,
तो गाइज अभी बस ये था आज का हमारा ब्लॉग, और उम्मीद कर रहा हूँ ये ब्लॉग आपको जो है वो पसंद आया होगा। और बाकी इसी तरह के ब्लॉग्स हम लोग बनाते रहते हैं क्लास में इंस्पेक्शन की। कोशिश करूँगा कि दूसरी क्लासेस में भी जाऊँगा, और जो भी हमारे स्कूल की एक्टिविटी होती हैं, जो क्लास में एक्टिविटी होती हैं, वो भी आपको ब्लॉग के माध्यम से जो है वो आपको दिखाता रहूँ। तो ब्लॉग को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नाउ थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।